Student राइटिंग टॉपिक, हाँ हाँ बोलो हेडिंग। topic student behavior has been a major problem in the world today. What the cause and solution of this problem? ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਹੋ ਰही है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट लिखा है, चिल्ड्रन नहीं लिखा है। मतलब अब बात आ गई है ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे आप किसी स्कूल या कॉलेज में आप जाते हो तो आप स्टूडेंट वहाँ पे, तो अब उसका पहला पैराग्राफ, Students are the nation of the future. For the country have a bright future. It is very important that the students be given proper education. अब आप मडाल नहीं देखते ना, मडाल देखो साथ में, विल बी गिवन आ गया ना, विल बी गिवन बोला आपने, तो ये रूल आ गया ना फिर। Have a bright future. It is very important that the students be given proper education. ओके, तो फिर ये वाला हो गया, Education which will be in only will included in them. तो ये वाला रूल है। The highest moral values. Lessons learned in the schools that the students should act as a building block of the students' attitude towards the life. There was a time when school was given a holy status by the student and the parents. To temporary student के बच्चों को ये होली एक धार्मिक टच, मतलब व्हेन यू गो फॉर एजुकेशन तो आपको होता था कि मेरा बच्चा यहाँ से गलत नहीं सीख सकता, एक विश्वास था स्कूल पे। तो पहले पॉइंट में वो क्या बता रहे हैं कि स्कूल अपनी इम्पोर्टेंस खो चुका है। पहले में ये बता रहे हैं स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें कोई बच्चा कुछ पढ़ने जाता है तो उसको लेके अभी स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की जो है वो धारणा बदल चुकी है पेरेंट्स की। तो पहला पॉइंट आ गया, आगे। But the attitude of students and the parents has undergone a sea change in recent years. अब वो उसको नहीं देखते वैसे, बिजनेस है। The schools all over the world are facing a tough time in handling a sudden change in the student behavior. अब स्कूल के दूसरे पैराग्राफ में स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल वाले परेशान है कि उन बच्चों की इमोशंस जो हैं बदल क्यों गए हैं स्कूल को लेकर। Students are becoming increasingly irresponsible. They are more inclined towards showing off of their latest position, where study has been taken a back seat. तो स्टडी पीछे हो गई है, स्टूडेंट थोड़े जो हैं वो टेंटेटिव हो गए हैं, मतलब सीरियस नहीं रहे। They are very proud of their last cell phone, bike, gadgets and the trendy dresses. Materialistic words को दे रहा है तो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। चलिए आगे, आप पॉइंट देखा करो, ट्रांसलेशन एक जगह पे है, उसके अंदर मडाल टेंस रूल कहाँ पे लगे हैं वो दूसरी जगह पे है, और उसमें बताया क्या जा रहा है हमको पॉइंट निकालने फॉर द डिस्कशन। तो स्टडी डाउन हो गई है, स्कूल भी डाउन हो गया है, स्कूल का सिस्टम भी, और बच्चे और पेरेंट्स का सिस्टम भी डाउन है, बिकॉज वो सारे मटेरियलिस्टिक की साइड जा रहे हैं, गिव एंड टेक में जा रहे हैं। अभी गुरु शिष्य परंपरा गई। That many children have never visited their schools libraries. They prefer ओके, तो वो लाइब्रेरी को अवॉइड करते हैं। गए नहीं जाना। आई नेवर वेंट। भी झूठा सच है, मतलब इस दिस इज द हार्श रियलिटी का बेटर फैक्ट है। हार्श रियलिटी है। कई बच्चा ने कभी स्कूल गए, लाइब्रेरी देखी नहीं उन्होंने, कहाँ पे है, कैंटीन पता है कहाँ पे है, लाइब्रेरी पता कितने पे चले गया। ओके, they prefer spending most of their free time sitting in the canteen or cafeteria. आ गया, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। They are increasingly becoming short tempered. लाइब्रेरी गई, पेशेंसिटी हो रही है। कैंटीन में प्रेफर्स टाइम बिताते हैं। पेशेंसिटी हो रही है, शॉर्ट टेम्पर आ रहा है, शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं। There are many reasons of changing the behavior of students. The cutthroat competition and the fear of lagging behind in the rat races. ये सारा मैटेरियल हुई है, मतलब और मैटेरियल स्टूडेंट। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि स्कूल क्यों खो रहे हैं, बिजनेस बन रहे हैं। सेकंड में बताया कि बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कारण तो बताया नहीं बच्चे क्यों कर रहे हैं।
देयर इजंट एनी रीजन इफ दे आर मिसलीडेड। अगर वो मिसलीड हो रहे हैं तो कारण क्या है? सो यू आर सेइंग कंपटीशन बहुत है, यू आर सेइंग दे आर शॉर्ट टेम्पर, दे स्पेंड देयर टाइम इन कैंटीन, दे डोंट गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बट व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? मैट्रिक शुरू है, सारी मैट्रिक शुरू है। अब आ जाओ आगे, नंबर 6 पॉइंट। रैट रेस मेकिंग देम लुक्स फॉर पहले उनको प्रेशर दिया जाता है, इवन इफ यू विन द रेस यू विल स्टिल रिमेन रैट। ये क्यों नहीं दिखाते? pressure from parents to fulfill their desire and also a patient pleaser। तो इट मीन्स जो स्टूडेंट है उसको एक तरफ से तो स्कूल खींच रहा है कि हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, अगर आप ड्रग्स करते पकड़े गए कहीं पे या कहीं पे कुछ हुआ तो हमारा स्कूल डाउन जाएगा। सेकंड साइड उनके पेरेंट्स कह रहे हैं अगर तुम फेल हो गए तो हमारा पूरा सोसाइटी में नाक कटेगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स को दोनों ही लात मार रहे हैं, दोनों साइड से। many times student are the mates escape boats to satisfy their तो स्टूडेंट तीसरे रास्ते पे चला जाता है, प्लेजर। pleasure career praise of their वो parents। आंखें बंद करके अपना प्लेजर में चला जाता है। Their own ambition and aspirations are buried deep under the expectation of the parents। तो अब क्या है, अब वो चला गया बाहर तीसरे समाज की तरफ जो उसको तैयार बैठा खाने के लिए, ये मोबाइल खरीदो, ये वाले कपड़े पहनो, ये हेयर स्टाइल करो। तो अब वो क्या कर रहा है, समाज में सीधा चला गया, स्कूल और टीचर्स और पेरेंट्स से दूर तीसरी रास्ते पे चला गया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चला गया। हाँ आगे। It is but naturally that their pain feeling explode one day making them the rebellious। तो उनके पेरेंट्स का उनके प्रति जो रवैया है सकारात्मक नहीं है, तो वो एक दिन बच्चे का डिस्ट्रॉय कर देगा फ्यूचर। So they find violence। ये नेगेटिव ही बता रहे हैं, तीसरा पैराग्राफ आ गया, इन्होंने सोल्यूशन तो बताया नहीं अभी तक कोई। So they find violence an easy way to let out their frustration and anxiety। तो फिर वो चीखते हैं, पढ़ाई करो। हाँ मतलब मेरे को ये नहीं करने दिया तो बस दैट। हाँ स्टब बोल आगे। हाँ अगला पैराग्राफ। The certain type of middle class has also an important part to play। Disintegration of the families and the unaffected। अब आ गया मिडिल क्लास, भैया उनके पास पैसे नहीं है। Disintegration of the families and unexpected increase in income of the families have taken the concept of hard work away from the adolescent। तो मतलब पेरेंट्स कहते हैं हम गरीब है, वो दोनों काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो बच्चे को कहते हैं हम गरीब थे, बच्चे को गरीब नहीं रहने देंगे। तो बच्चे को कहते हैं तुझे एक चीज़ चाहिए मैं 10 दिलाऊंगा, तो बच्चा 10 की जगह पे 20 मांग रहा है। They take all the life। Whether you are rich or poor it doesn't matter, what should be given should be given। They take all the luxuries of life granted and if anybody denies these things they challenge their bad person। तो अब वो कहता है कि मेरे को तो सब चाहिए, आपने जन्म दिया है आप पालो। तो फिर जब पेरेंट्स कह देते हैं कि हमारे हाथ खड़े हैं, तब वो बच्चा जो है पूरा इधर आ जाता है, बागी हो जाता है। तो अब ये यहाँ तक भी नेगेटिव ही बता रहे हैं सालों में। In order to solve this problem तो टॉपिक में दम नहीं है, इसके बैंड नहीं मिलेंगे। आपने 4 पैराग्राफ नेगेटिव बताए हैं, 5वें पॉजिटिव बता रहे हो, बैंड नहीं मिलेंगे इसके 3 मिलेंगे। आप बराबर देखो, आपको ना तो नेगेटिव बताना है ना पॉजिटिव बताना है, आपको एक जॉइंट वे बताना है। प्रॉब्लम सही एम ऑन दैट गर्ल सही करना है। हाँ वो भी है, लेकिन आपको एक अलग अप्रोच पैदा करनी है ना, जो गलत सही से भी बाहर हो। तो बात क्या होगा, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो फिर उसके आगे करते हैं। क्योंकि आप बच्चे टीचर उन सबको डिवाइड क्यों कर रहे हो, सब एक ही समाज का हिस्सा है ना। In order to solve this problem, the first initiative needs to be taken by teachers and the parents। They should act। तो पहले टीचर सुधारो, फिर उसका पेरेंट्स सुधारो। They should exhibit a friendly behavior towards student। तो वो फ्रेंडली हो जाएं। Parents should spend वो अपने ओहदे से थोड़ा नीचे आके बात करें। Parents should spend some time in the company of the children। Regular वो बच्चों को लव अफेक्शन दे। Regular counseling should be made available so that the student can pour out their pent-up feelings। तो अपने खुल के विचार बता सके। In this way, we can ensure a better tomorrow for young and brilliant minds। ओके, सो नाउ इन दिस टॉपिक उन्होंने किया क्या, पहले उन्होंने 10 तरह के नेगेटिव बताए, उसके बाद उन्होंने लास्ट एक पैराग्राफ में 4 जो हैं
पॉजिटिव पॉइंट बता दिए कि ये करो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स को अप्लाई कैसे करना है वो तो बताया नहीं उन्होंने। तो क्वेश्चन क्या था कि बच्चे मिसलीड हो रहे हैं, कारण क्या है, समस्या क्या है, समाधान क्या है, ठीक है। तो इन्होंने समस्या तो बहुत बड़ी बता दी, समाधान छोटा बताना है, तो इसके बैंड नहीं मिलेंगे। तो व्हाट वी आर टू डू, हमको समाधान को आगे रखना है, हमको समाधान को आगे रखना है और समस्या को इस तरह से लिखना है कि ये समस्या तो है ही नहीं है। अगर आप ऐसे इस तरह से करते हो तो ये निकल जाएगा। तो अब सबसे पहले अगर हमको इसको लिखना है तो सबसे पहले आपको तो लाइक इंट्रो कैसे बनाओगे, आपका इंट्रो में आपको स्कूल जो है, आपका स्टडी, आपका वो पेरेंट्स और स्टूडेंट, तो आप इनको सबको लेके पहले तो 4 से 5 लाइन का इंट्रो बनाओ। इंट्रो क्या होना चाहिए इसका, बच्चे, माता पिता, टीचर्स और स्टडी, और पेरेंट्स चाहते हैं अच्छा फ्यूचर, स्कूल वालों को कहते हैं कि अच्छा फ्यूचर दो हमारे बच्चों को। तो ये पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट, अच्छा फ्यूचर और बुरा फ्यूचर, 5 चीज़ें हैं, इनको मिला के इंट्रो बनाओ। क्या बन सकता है? स्टूडेंट आर मतलब स्टूडेंट आर द पपेट, हाँ, ट्राई स्टूडेंट भी आए, टीचर भी आए, पेरेंट्स वर्ड भी आ जाए उसमें, तो उसके साथ ही आपका आ गया फ्यूचर को लेके, ब्राइट फ्यूचर। कुछ इंट्रो बनाने की कोशिश करो, मैं तो बना दूंगी फिर। Students are puppet. Is the duty to student are the A common goal of is required. A common goal is required. A common goal is required to fulfill the needs of child, need or priority of child with the help of these 3 triangle. Triangle is there. So triangle will be sorted out if the common goal is there of 3. Common goal is what? The bright future of the child, student or child. So in the last, child also want good future, parents also want, teacher also want. So common goal is that. तो जहाँ पे हमारा common goal पूरा हो रहा है तो तीनों को वहीं पे जाना चाहिए, राइट? तो इंट्रो में कुछ ऐसा लिखना है। देन आपका बॉडी पार्ट में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में समाधान क्या हो सकता है वो बताना है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, एंड सेकंड पैराग्राफ सॉल्यूशन, थर्ड पैराग्राफ सॉल्यूशन बताओ तीनों में। देन कंक्लूजन वुड बी, नेगेटिव होना नहीं है, आपको 100 में से आपको 99% पॉजिटिव ऐसे लिखना है, 1% जैसे उन्होंने लास्ट में पॉजिटिविटी छोड़ी है ना, आपको लास्ट में नेगेटिविटी छोड़नी है। कि कुछ केस एक्सेप्शंस हैं, लाइक सम केसेस आर एक्सेप्शन। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं तो उसका कोई हल नहीं है, उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप टीचर्स का, सो एजुकेशन सिस्टम शुड बी अपडेटेड, so teacher should be trained, teacher should be given psychological knowledge, mental knowledge, not only syllabus or that particular class oriented teacher। मतलब टीचर को मैंने सिलेबस कराया मैं भाग गया, वो नहीं होना चाहिए। टीचर शुड नो हाउ टू नो द साइकिक ऑफ दैट चाइल्ड, जो टीनेजर है उनकी साइकी कैसे उसको पकड़ना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर ओरिएंटेड, टीचर क्या कुछ कर सकता है बच्चों के लिए। देन पेरेंट्स ओरिएंटेड, जो पेरेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, सो हाउस इन्वायरमेंट मैटर्स। फिर स्टूडेंट्स खुद अपने आप को कैसे सीख कर सकते हैं। तो ये आपको तीनों ही लोग क्या कर सकते हैं इस समस्या को सुधारने के लिए। सो यू हैव टू गिव 3। उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है जिसमें आप कहोगे कि हाँ yes, so these lackeys are still there, kids are being or students are being attracted because of the materialistic world, or they want to be richer over a night. So this is because of the influence of the materialistic world. Nothing is wrong here.
But should parents or teacher let them be the way they want? So if they want, then let them earn, not let them snatch. उनको खींचना मत सिखाओ, उसको कमाना सिखाओ. Let them earn. अपनी मेहनत से BMW लो गई. Why are you pressurizing your parents? मेरे को स्कूल जाना है तो मैं लेके जाऊंगा ये चीज़. If I have new bag, तभी मैं स्कूल जाऊंगा. So then say them to earn it, not to snatch it. And this will come with the help of a proper or right guidance or education. The way you teach them. आप कह रहे हो मेरे को सिलेबस करना है, मेरे को पैसे मिलते हैं, मैंने क्या लेना है. टीचर says that, parent says that हमने फीस भर दी, हमें क्या लेना. If both are saying we are not, this is child is not our liability. अगर पेरेंट्स और टीचर दोनों कह रहे हैं कि बच्चा हमारी जिम्मेवारी नहीं है, they are both are saying child is not our liability. Parents are saying we have paid you fees, हमने आपको 1 लाख का दिया है, so child is not our liability, ये आपका है. And school they are saying this is not our liability, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं 24 घंटे में, वो 18 घंटे क्या करता है. So both are fighting for the liability, and the exact liability is nowhere being taken care. तो जिस उस बच्चे की जिम्मेवारी तो दोनों में से कोई नहीं ले रहा. So then child's like liability, or you can say the way to mislead the child has been taken by the media. तो बच्चे को अभी उंगली पकड़ के लेके कहाँ पे जाना है, वो मीडिया कर रहा था. So जब ये ट्रायंगल पूरा हो जाएगा, then child और students future will be secure. अब आपको ऐसे ऐसे लिखना है. पहले आप इंट्रो में ये सब चीज़ें, ट्रायंगल को माइंड में रख के इंट्रो बनाओ. फिर टीचर अच्छा क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स अच्छा क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अच्छा क्या कर सकते हैं. स्टेप बाय पॉजिटिवली जाओ, पॉजिटिव. तो फिर एक्सेप्शन लिख दो कि ये चीज़ें हैं. वी कांट प्रेशराइज चाइल्ड नॉट टू वॉच टीवी, नॉट टू यूज मोबाइल, नॉट टू टॉक विद. खाओ भी क्यों नहीं देखना चाहिए. तो शो व्हेन यू आर यूजिंग मोबाइल, आप मोबाइल पे लगे हो, आप बच्चों का मोबाइल यूज़ करना. सो किड्स दे जस्ट इमिटेट, वो तो कॉपी करते हैं भैया. तो देन हाउ कैन यू. तो आपको ये टॉपिक में कुछ ऐसा लिखना है. टुमारो आई वुड चेक एंड लेट मी सी हाउ डू यू राइट.